हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें बताइए कि पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डिटेल में। बिकॉज ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी दोनों पेपर्स की मिला के, बट आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आप मुझे बताइए कि पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी। सो इसलिए मैं आज आपके साथ पेपर 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। ये पेपर 1 का जो पूरा है ये सब स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा, यानी आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, आप कैसे भी टाइप के स्टूडेंट हो, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है अगर आपको पेपर 1 को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो। एंड ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पॉइंट्स को यूज़ करके ही मैं अपना जेआरएफ लेके आई थी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम स्टडी करना शुरू करते हैं, नेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, वो लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, यूट्यूब पे या कहीं से भी कोई तो भी टीचर पकड़ लेते हैं बस उनके लेक्चर्स देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो आपका क्या होना चाहिए, आप पहले खुद से देखिए सिलेबस क्या है। अगर आपको पेपर 1 का सिलेबस देखना है तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। आप बेसिक्स ऑफ नेट एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं पेपर 1 का। तो पहला काम क्या रहेगा आपका, आप अच्छे से सिलेबस को गो थ्रू कीजिए। सिलेबस में क्या है, कितने यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में क्या क्या है वो आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए पहले। सेकेंड चीज़, आपको पता है जैसे आप अगर सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे सिलेबस में मैथमेटिकल रीजनिंग की एक यूनिट है, पूरी की पूरी यूनिट मैथ्स को डेडिकेटेड है। तो उस यूनिट के लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको डेली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए साइड रखना पड़ेगा। यानी अगर आप एक दिन में 6 घंटा पढ़ते हो तो 6 घंटे में से 1 घंटा तो सिर्फ आप किसको दे दो, 45 मिनट्स या मे बी 1 आवर आप किसको दे दो, मैथ्स को दे दो। आप क्या कर सकते हो इसके लिए, सबसे बेस्ट चीज़ है आप एक ही बार में मैथ्स का बुक बना लो 1-2 महीने में अच्छे से सब टॉपिक्स धीरे धीरे करके। एंड उसके बाद आप आगे आने वाले महीनों में बार बार उनकी प्रैक्टिस ना भी करके एक बार उनको गो थ्रू कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी बार बार रिवीजन होती रहेगी। यानी आपको मैथ्स की तो हर दिन रिवीजन करनी ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ्स को भूल जाएंगे, आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मैथ्स को छोड़ के जाते हैं कि नहीं हमें मैथ्स हार्ड लगता है तो हम छोड़ के जाते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। मैथ्स हार्ड नहीं है, मैथ्स कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं एक अलग से एक वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगी। बट मैथ्स में से भी ईजीली आप लोग 10 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 तो लेके ही आ सकते हो। इसलिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, अदरवाइज आपका नेट एंड जेआरएफ क्रैक नहीं होने वाला है अगर आप इस यूनिट को छोड़ के जा रहे हो तो। यानी अगर आप हर दिन में 1 घंटा इसके लिए साइड नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ अपना नेट एंड जेआरएफ। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, डेली आपको एक आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपकी पेपर 1 की एक यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, डेली एक आरसी सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों डेली एक आरसी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस बेस्ड है। उसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना है, कुछ सीखना नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस को सॉल्व करेंगे उतना आप क्या कर पाओगे, पेपर में ईजीली कोई भी पैसेज आ जाए आपके सामने आप उसको कम टाइम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। और वो एक ही चीज़ से आने वाला है, जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इवन आरसी को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू आरसी हो गया आपका, डेली एक आरसी आपको करना है। साथ ही साथ आपको डेली क्या करना है, एक डीआई करना है। डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन ये आपकी पेपर 1 की एक यूनिट है जिसमें आपको क्या आते हैं, एक टेबल या कोई तो भी पाई चार्ट या कुछ तो भी ऐसे आ जाता है ग्राफ, और उसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपको डीआई भी ऑलमोस्ट मैथ्स की फीलिंग दिलाने वाला है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीआई को भी सॉल्व करने आना चाहिए। इसलिए आपको डेली डीआई की भी एक प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप में से कोई डेली नहीं भी टाइम दे सकता है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए ऑल्टरनेट डेज पे। अगर आप
अच्छे से टाइम दे सकते हैं तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि डेली प्रैक्टिस कीजिए। और वो प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पे, जिसका नाम है टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रियंका नेट क्लासेस, वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी PYQs दे चुकी हूँ पेपर 1 के पूरे 2020 तक के। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उन PYQs में से हर दिन एक RC सॉल्व कीजिए, हर दिन एक DI सॉल्व कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, DI और RC की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट कमिंग टू फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, मैथमेटिकल रीजनिंग, RC, DI, ये तीनों आपके किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। इस 3 यूनिट्स को छोड़ के बाकी आपकी जो 7 यूनिट्स है उस पर आपको किस पे फोकस करना है, कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। क्यों? क्योंकि बाकी सब यूनिट्स में ज़्यादा लर्न करने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट, उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन स्टैटिक है, यानी वो आपको लर्न करना पड़ेगा। बट उसके अलावा बाकी कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें ज़्यादा लर्निंग हो। इंस्टेड वो सब यूनिट्स ऐसी हैं आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप में से बहुत लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स नहीं सुनते हैं या बुक में से रीड करके हाँ आ गया मुझे, ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। आपको अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आप जब तक समझोगे नहीं उन कंसेप्ट्स को, आप उन कंसेप्ट्स को पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके MCQs को सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कमिंग टू, आपको क्या बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, वो भी बहुत ही क्रिस्पी फॉर्म में। क्रिस्पी यानी एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। और वो नोट्स आप कब बनाएंगे, जब आप लेक्चर्स देखते हैं। जैसे मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड किया, तो आप साथ ही साथ उस लेक्चर को देखते देखते आप साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं, उसकी मेन पॉइंट्स को लिख के रख देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसी टाइम में आप लिख भी रहे हैं, उसी टाइम में आप लेक्चर को सुन भी रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ वहीं के वहीं याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और आप जो चीज़ लिखते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए मेरी आपको सजेशन रहेगी, स्पेशली अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप वीक स्टूडेंट हैं, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाइए। एंड नोट्स भी कैसे बनाने, एकदम शॉर्ट में। अगर आपको डिटेल चाहिए नोट्स कैसे बनाते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो जल्दी डालूंगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू, आपको क्या देखना है, हर एक यूनिट में से आपको देखना है कि कौन से रिपीटेडली आज टॉपिक्स है। हर एक यूनिट, पेपर 1 के 10 यूनिट्स हैं, 10 के 10 यूनिट्स में से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में घुमा घुमा के बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से उन यूनिट्स में से उन टॉपिक्स को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये यूनिट्स में जो टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे ही उस यूट्यूब चैनल पे बेसिक्स ऑफ नेट एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको पेपर 1 का सिलेबस मिलेगा। सिलेबस के साथ साथ मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, रिपीटेडली आज टॉपिक्स बताए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही आपके रिपीटेडली टॉपिक्स है। उन्हीं टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, बिकॉज वही टॉपिक्स से आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन तो हर बार बन जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू, उसका दूसरा वे क्या हो सकता है रिपीटेडली आज टॉपिक्स को फाइंड आउट करने का, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs को सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या रिपीटेडली आज टॉपिक्स कैसे बता दिए थे, बिकॉज मैंने क्या किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से क्या होगा, आपको रिपीटेडली आज टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर 1 के खुद ही पता चल जाएंगे। अगर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप सिंपली मेरा वीडियो देख लीजिए पेपर 1 के सिलेबस का, उसमें आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, वीकली रिवीजन करनी है। अगर आप स्लो लर्नर हैं या आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, डेली रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डेली रिवीजन की नीड नहीं होती है, मैं अच्छे टाइम तक याद रख लेता हूँ चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, आप वीकली रिवीजन कर सकते हो। बिकॉज पेपर 1 इतना हार्ड नहीं जाता है स्टूडेंट्स को, ना ही पेपर 1 इतना लेंदी है। पेपर 1 काफ़ी हद तक आपके पेपर 2 के कंपेरिजन में, अगर मैं पेपर 1 को कंपेयर करूँ तो पेपर 1 काफ़ी लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको वीकली रिवीजन कर सकते हो। अगर आप थोड़े एवरेज हो स्टडीज़ में तो आप क्या कर सकते हो, उसको डेली रिवीजन भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका, अटेम्प्ट करना है आपको मॉक टेस्ट। आपको ऑब्वियस है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब आप बोलोगे मॉक टेस्ट कहाँ से अटेम्प्ट करें, मैंने आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है प्रियंका नेट क्लासेस, वहाँ पे मैंने आपको PYQ शेयर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1
पेपर टू कॉमर्स, पेपर टू मैनेजमेंट, पेपर टू इकोनॉमिक्स। अगर आप इन किसी सब्जेक्ट्स में से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके PYQs ऑलरेडी शेयर्ड हैं, 2020 तक के मैंने आपको PYQs एक ही PDF में दे दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से उनको डाउनलोड कीजिए और उन्हीं PYQs को एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या होगा, आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी मॉक टेस्ट भी हो जाएगी। नहीं, अगर आप चाहते हो कि कोई और वे बताओ जहाँ से हम PYQs को सॉल्व करें और हम मॉक टेस्ट भी दें, तो आप क्या कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की एक ऐप है, अभ्यास करके, NTA अभ्यास करके एक ऐप बनाई है उन्होंने। उस ऐप को भी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वो ऐप का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए प्रियंका नेट क्लासेस, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे वो ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से जाके वहाँ पे डाउनलोड कीजिए और ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के, पेपर 1 के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उस पर, पेपर 2 के भी, किसी भी सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी MCQ सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो बेसिकली यही कुछ पॉइंट्स थे, यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिसको यूज़ करके मैंने अपने टाइम पे पेपर 1 को अच्छे से स्टडी किया था, पेपर 1 की अच्छे से प्रिपरेशन की थी, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपना नेट एंड JRF को क्रैक कर सकूँ। एंड रिजल्ट आपके सामने है, मैंने नेट एंड JRF दोनों भी पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया है। सो कहीं ना कहीं मैंने पेपर 1 पे भी अच्छा खासा ध्यान दिया था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो पॉइंट्स लिखी हुई हैं ये मैंने खुद ने अप्लाई करके देखी हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड पॉइंट्स है, मैंने अप्लाई करके देखी है इन पॉइंट्स को और उसके वजह से ही मेरा JRF आया है। सो कहीं ना कहीं आप भी इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप उनको अप्लाई करके देखिए एंड आई एम श्योर कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप पेपर 1 में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को आराम से अचीव कर सकते हैं, आप लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज आप जब तक शेयर नहीं करेंगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, ज्ञान आपका बांटने से ही बढ़ता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।